अचानक से हमजा हबीब साहब उभरते हैं और वो बताते हैं कि हमारा तो कल निकाह भी हो गया और पहले कहा गया था 1 जून को निकाह होगा। ये क्या हो गया? ठीक है, हमारे एक वेंडर को कॉल करके धमकाया गया कि मोमना इकबाल की शादी कोई ना स्टोरी सुना रही है मुझे ये सारी की सारी ऐसे लगता है जैसे कि फिल्म की स्टोरी। आप कह लें कि ये फिल्म, हमें भी यही लगा, साकिब खान चद्दड़ को ये लग रहा था वो 90s में बैठे हुए हैं और आके उठा के ले जाएंगे और किसी को खबर भी नहीं होगी। तो ऐसा नहीं होता। अगर वो सुसाइड कर लेती और फिर मैं आके बोल रही होती तो क्या तब भी आप सब लोग यही सवाल पूछते? और इन्होंने एक मैसेज ये भी किया हुआ है कि तुम्हारी डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। साकिब चद्दड़ साहब ने कितने फॉरन टूर करवा दी उन्हें। मेरी गाड़ी पर आया है और मुझे घटिया बोल रहा है। सारी ही उनकी जानिब से दी गई है। ठीक है, बकौल उनके। मुझे तो अब डाउट है कि सारा पाकिस्तान शायद उनकी दी हुई गाड़ियों में फिर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप हमजा जावेद शो देख रहे हैं। नादरीन, एक कंट्रोवर्सी जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसके अंदर मोमिना इकबाल साहिबा जो कि एक्ट्रेस हैं और साथ ही साथ एक MP है साकिब चद्दड़ साहब, उनके बारे में चहमगोइयाँ जा रही हैं। कोई कह रहा है कि मोमिना इकबाल साहिबा की गलती थी, तो कोई साकिब चद्दड़ साहब के ऊपर बात कर रहा है कि साकिब चद्दड़ साहब को ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी तक मामला उलझता हुआ नज़र आ रहा है, सुलझती हुई बात ही नज़र नहीं आ रही है। समझ नहीं आ रहा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। इसी पर बात करने के लिए आज हमने मोमिना इकबाल साहिबा की बहन रिमशा इकबाल साहिबा को हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा रिमशा साहिबा, पहले ये बताइएगा, पहला सवाल ही आपसे, क्योंकि आपकी बहन भी हैं, आप उनके लॉयर भी हैं, ये बताइएगा कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि किस तरह से ये बात इतनी बढ़ गई कि मोमिना इकबाल साहिबा जो कि एक अदाकारा हैं, साथ ही साथ एक MP है, उस वक्त MP भी शायद नहीं थे जी, उनका रिलेशन कैसे बन गया? पहले तो बहुत शुक्रिया आपने बुलाया मुझे, और दूसरी बात मैं यही करना चाहूँगी कि मेरा पॉइंट ही ये था कि यही बात मैं क्लियर करना चाहती थी कि आवाम को एटलीस्ट ये तो पता हो कि केस है क्या, क्योंकि जो सब कुछ हम सुन रहे हैं वो तो एक्चुअल मुद्दा ही नहीं है। ठीक। और दूसरी बात मैं आपकी करेक्शन करूँ, जिस तरह ये सारी बात हो रही है कि रिलेशनशिप और ये वो, इसको इस तरह का रंग दिया जा रहा है, तो ये क्लैरिटी भी सबको मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि जो साकिब खान चद्दड़ के अपने वकील हैं मियां अली इशफाक, उन्होंने भी बात क्लियर की थी कि ये मामला सारा एक रिश्ते के प्रपोज़ल से शुरू हुआ था। ये बात रिश्ते की थी जो कि शादी तक तय पा रही थी। ठीक है, तो पहली बात ही यही है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो वो खुद भी ये चीज़ एक्सेप्ट ना करते। तो अगर मेरा ख्याल है दोनों पार्टियां अगर एक चीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं और सेम पेज पे हैं तो वही रियलिटी है। तो लोग बजाय इसको ये रंग देने का कि जी रिलेशनशिप था और ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो बेहतर यही है कि मैं ये कहूँगी कि पॉइंट पे रहें सब लोग। ठीक है, ये सारा मामला शुरू हुआ था जी 2021 से, कि 2021 में हमारे पास रिश्ते का प्रपोज़ल आया था जो कि साकिब खान चद्दड़ के भाई और बड़ी बहन लेके आए थे। और अच्छा, ये इनकी आपस में पहले मुलाकात कोई नहीं थी उससे पहले? नहीं, ये उसको अप्रोच करने की कोशिश करते थे सोशल मीडिया के थ्रू, काफ़ी सारे मैसेजेस किए थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी शादी की ख्वाहिश जाहिर की। तो ऑब्वियस सी बात है, एक लड़की है, ये एक वैलिड पॉइंट लगता है कि एक बंदा शादी करना चाहता है, तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लिया कि अगर ये शादी की ऑफ़र दे रहा है और इनके फैमिली ने अप्रोच किया तो सोचता है इंसान। ठीक है, और चूंकि आपको पता है पहले ये नोन नहीं थे, कोई इनको नहीं जानता था, हमें भी नहीं पता था कि किस तरह का बैकग्राउंड है या क्या है। इनके घर वाले आए हैं, रिश्ता तय पाया है, जो कि इन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया है। नहीं थे उससे पहले? जी, उससे पहले नहीं थे, क्योंकि आप देखें MP-शिप जो भी है उससे पहले इनको कौन जानता था। ठीक है, उससे पहले एक केस बड़ा वायरल था जिसकी वजह से इनको लोग जानते थे, लेकिन खैर अगर आप नहीं जानते थे तो मीडिया हमारे इल्म में भी ये बात नहीं थी कि वो केस वायरल है। वो आपको भी पता होगा कि ये इनके इलेक्शन कैंपेन के दौरान बाहर निकला है, जो कि मेरा ख्याल है फाइनल नेल इन द कॉफिन था इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने की, रिश्ता और शादी ना होने की। बहुत सारी वजूहात में से एक वजह वो भी थी। अच्छा, 2021 में जब हम रिश्ते वाली बात पे रहते हैं, इनकी बहन और बड़े भाई आपके घर आए रिश्ता लेकर और उन्होंने कहा कि हमारा ऐसे भाई है जो कि शादीशुदा नहीं है। जी, सिंगल हैं, जो सिंगल है जी। तो उन्होंने हमें रिश्ते की ऑफ़र दी, और आपको पता है जिस तरह से होता है कि फ़ौरन से तो हाँ नहीं कर दी जाती। तो यही तय पाया कि जी शादी होगी, और टाइम लिया सब लोगों ने, फैमिलीज एक दो दफ़ा इनकी फैमिली आई भी हमारी तरफ, हमने भी देखा कि भाई जी, और ये किस तरह से तय पाता है या मतलब क्या सिचुएशन है, लोग कैसे हैं। तो फिर ये चीज़ आगे जैसे गई तो सवाल ये आया, सब ने हमसे ये जो पूछा है कि आपको पहले नहीं पता था कि मतलब शादी नहीं हुई थी, या मोमिना इकबाल क्यों साथ रहीं जब वो अगर मैरिड भी थे। ये मेरा ख्याल है हर इंसान ये समझ सकता है बात कि अगर पता होता तो मेरा नहीं ख्याल रिश्ते की बात भी चलती। और अगर आपके घर वाले भी किसी की तरफ आपका रिश्ता लेके जाते हैं ये कह के कि जी ये सिंगल हैं, तो हम किस तरह क्वेश्चन रेज करते हैं। और हमें भी नहीं पता था, जब उनके घर भी गए हैं तो हमें कहीं उनकी बीवी या कोई नज़र नहीं आया। अगर आपकी ही नाक के नीचे इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि आपके घर में बुलाया जा रहा है रिश्ते के लिए, लेकिन रिमशा साहिबा इस तरह तो नहीं होता कि 1 साल 2 साल 3 साल लगे और 3 साल तक यही देखते रहें कि एक बार देख लेते हैं उनकी शादी हुई है नहीं। ये तो बड़ी आसानी से पता लग जाता है। आप उनके इलाके के अंदर जाते हैं, किसी भी इलाके वालों को पता होता है कि कब शादी हुई कब नहीं हुई। आपको पता ही नहीं लगा? जी, हमें बिल्कुल पता नहीं चला। 3 साल की बात नहीं है ये, हमें बात 1.5 साल में पता चल गई। 1.5 साल में पता लग गया? जी,
जो उनकी बीवी ने खुद रब्ता करके बताया था। लग गया था। जी जी। और वो किस तरह से ये बात है कि आपको भी पता है कि जो लोग मीडिया में काम करते हैं उनका एक शेड्यूल होता है कि आप बिल्कुल फ्री होते हैं, ठीक है। मिमी की डेट्स इतनी, जो मेरी बहन है उसकी डेट्स इतनी बिजी होती थी कि इनसे हमारा और हमारे इनसे इतनी मुलाकातें हो ही नहीं सकी थी, तो जानने का कैसे टाइम मिलेगा। मेरा ख्याल है अगर आप उस टाइम में भी मिमी के ड्रामे की आप देखें, डेट्स देखें मोमना इकबाल की कि वो कितनी बिजी थी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो भी अगर मसरूफ़ हैं तो उस टाइम पर मोमना इकबाल अभी भी जिस तरह लीडिंग एक्टर हैं वो बहुत मसरूफ़ थी अपने कामों में, और इसी वजह से उनकी शादी या इस तरह के मामला तय नहीं पा रहे थे क्योंकि वो मसरूफ़ थी। और ये वाला सवाल है तो बहुत सारे लोग होते हैं, अगर मतलब हमें अगर ये चीज़ नहीं पता लगी, जैसे ही उनकी वाइफ ने आगे ये चीज़ बोली तो फिर से इनके बड़े भाई और इनकी बहन ने इंटरवीन किया कि जी ये मामला सेपरेशन का है, ये लोग ऑलरेडी सेपरेटेड हैं, ये लोग ऑलरेडी सेपरेटेड हैं और ये मामला ख़त्म होने को है, तो आप हमें थोड़ा टाइम दे दें। और यहीं से ही सारा फसाद शुरू हुआ था कि हमें क्यों बताया नहीं गया शादी का, और मोमना ने वहाँ से बैकआउट किया कि जी मुझे ये शादी नहीं करनी, वहाँ से प्रेशर बनना शुरू हुआ। और उसके बाद जब इनका ये टाइम इन्होंने लिया कि जी हम क्लियर करते हैं चीज़ें, हम एक्सप्लेन करते हैं, जो कि हमें बार बार मेरे वालिद साहब को भी एक्सप्लेनेशन दी गई कि जी हमें टाइम दे दें, और उनकी तरफ से ये चीज़ क्लियरली आई कि जो उनका पहले ही सेपरेशन वाला मामला है वो किसी और वजह से नहीं है, उनके ज़ाती मामलों की वजह से कि वो डिवोर्स लेने वाले हैं, ठीक है। और आप देखें अगर आपकी फैमिली भी आके हमें बड़े बैठ के आपके इन सारी चीज़ों की सफाइयाँ देते हैं। बात तो समझ में नहीं आ रही ना कि वही सोशल मीडिया पर यही बात चल रही है कि 3-3 साल तो नहीं होते हैं, 1-1.5 साल में तो शादी हो जाती है। अगर उस वक्त शादी हो जाती, खुदा न खास्ता अगर आप जिस तरह बात कर रहे हैं शादी हो जाती और आपको पता ही ना होता कि पहले उनकी शादी है, तो ये तो पहला ही केस नहीं है ना। आपको पता है कि ऐसा तो वाहिद इसी केस में नहीं हो रहा कि शादी की बात देर से पता चली है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलती। और मैं फिर आपसे ये बात कर रही हूँ, आप ये चीज़ अपने जहन में रखें कि वो एक घर बैठी खातून नहीं है, वो मसरूफ़ हैं, वो अपने कामों में मसरूफ़ थी और इन सारे ने भी इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दी। ये जो सारा रिलेशनशिप का मुद्दा उठाया जा रहा है कि देखिए रिलेशनशिप और शादी के मामला मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। हमारे लिए अनजान लोग थे, हमने टाइम लिया, और जब हमारी लड़की ही मौजूद नहीं है, अगर वो बिज़ी है अपने काम में, तो इस तरह किस तरह हो सकता था कि हम फ़ौरन सारी चीज़ें करते रहते हैं। टाइम लिया गया था और मेरे घर वाले भी रेडी नहीं थे कि जी फ़ौरन से शादी कर दें, मोमना को भी टाइम चाहिए था, तो इसीलिए अगर ये 1.5 साल में बात चली भी जाती है तो मेरा नहीं ख्याल ये क्वेश्चन वाली है कोई। अगर मैं घर बैठी हुई हूँ कि जी बहुत जल्दी है मेरे घर वालों को मेरी शादी की, तो आप अगर मुझसे इस कैपेसिटी में ये बात पूछो मुझे समझ आती है। आपने यानी कि तब तक आप क्लियर थे जब तक पीछे पता नहीं लग जाता तमाम चीज़ों का, आप लोगों ने शादी नहीं करनी, इस वजह से आपको टाइम लगा। जी ऑब्वियस सी बात। और आप देखें कि जब हमारे जब आपको पता लगा, आप कह रहे हैं 1.5 साल बाद जब आपको पता लगा, तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था कि शादी नहीं, तब बात बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी ना, इतना 2022 में बात खत्म हो गई। जी इस तरह से हुई थी कि फिर इनकी, मैंने आपको बताया, इनकी फैमिली ने इंटरवीन किया और एक्सप्लेनेशन दी कि वो ऑलरेडी सेपरेटेड हैं, ठीक है, और उनकी डिवोर्स होने वाली है, और बार बार ये यकीन दिलाया गया कि उनके ज़ाती मामलों की वजह से होने वाली है, ठीक। और फिर इन्होंने हमसे टाइम मांगा कि हम अपने ये सारे मामलात हैंडल कर लें, तो फिर हम रब्ता करते हैं, और फिर एक लंबा ब्रेक था उस सब में, ठीक। और मतलब मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि आज अगर हमने जो केस किया है, ठीक है, मैंने आपसे भी सवाल पूछती हूँ कि आपको पता है वो केस क्या है। सारे लोग पीछे होने वाली चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जी पीछे होने वाली चीज़ों के बारे में बात हो रही है कि जी रिश्ता क्यों हुआ, इतना टाइम क्यों लिया, ये क्यों लिया, तो उससे उस केस से जुड़ी चीज़ें हैं, तो इस वजह से शायद ये बात हो रही है। लेकिन ये आपको पॉइंट भी वैलिड है कि सिर्फ और सिर्फ उसी की बात हो रही है, इसकी बात क्यों नहीं हो रही है। और आप मुझे बताएं कि क्या ये हमारे माशरे में नहीं होता कि जब भी लड़की की शादी करने लगते हैं तो टाइम लेते हैं देखने के लिए कि फैमिली कैसी है। लोगों की 6-6 साल मंगनियाँ चलती हैं, तो सिर्फ मोमिना क्या वाहिद लड़की है जिसके बारे में ये सवाल पूछा जा रहा है कि जी क्यों इतना टाइम हो गया, क्यों आपने इतनी देर मंगनी चलाई है। वो एक काम करने वाली खातून है जो कि अपनी प्रोफेशन में बहुत सक्सेसफुल हैं, उनके बारे में आप ये सवाल पूछ रहे हैं। अगर देखें कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस में लड़कियां मारी जाती हैं, ठीक है, तब लोग सवाल ये पूछते हैं कि घर वालों ने कोई पता नहीं किया, फ़ौरन ही शादी कर दी, तो घर वालों की मिस्टेक है। एक यहाँ पे लड़की है जिसकी फैमिली को भी शऊर है, ख़ुद को भी शऊर है, उसने चाहा कि मैं वक्त लूँगी, मैं देखूँगी, हम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं भी अगर किसी से शादी करने लगती हूँ तो मैं कंपैटिबिलिटी तो चेक करूँगी, आया कि मेरी बनती है कि नहीं बनती, वो बंदा मेरे साथ सारी ज़िंदगी चल सकता है कि नहीं चल सकता। तो लेकिन मोमना के मामले में ये इतना हवा क्यों बन गया, क्यों इस चीज़ को उठाया जा रहा है। मैं समझती हूँ अगर सामने वाली पार्टी ने भी, जो एक्यूज पार्टी है, उन्होंने भी चीज़ एक्सेप्ट की और हम भी कर रहे हैं, ये मुद्दा यहाँ ख़त्म हो जाता है। मुझे ये बताएं ना, ये वाली बात
वैसे तो मुद्दे को ख़त्म करना चाहिए, इसको क्लियर करते हैं जल्दी जल्दी। 2022 के अंदर आपने बताया कि जी हमारा रिलेशन ख़त्म हो गया था, लेकिन रिलेशन ख़त्म नहीं हुआ था। मैंने आपको बोला हमारी तरफ से शादी की वजह से ना हुई, फिर उन्होंने हमें जस्टिफिकेशन दी, उनके बड़ों ने नहीं हुई, उन्होंने उनके बड़ों ने इंटरवीन किया और सफाइयाँ दी कि ये मामला, मैं आपको बार बार यही दोहरा रही हूँ कि उनके ज़ाती मामलों की वजह से वो ऑलरेडी सेपरेटेड है और उनकी डिवोर्स होने वाली है। जैसे ही फाइनल हो जाती है, जी जैसे ही फाइनल होती है हमें थोड़ा उतना टाइम दें। और ये कितना अर्सा मिसगाइड चलता रहा? ये 2023 तक चला, एंड तक, और इसके भी सबूत हमने NCCIA को दे दिए हैं कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ था, हमें नहीं पता था कि उनकी शादी हुई है। फिर उसके बाद जो डिवोर्स की बातें की गई, देखिए मैंने आपको ये बोला कि हम जो भी बात करेंगे सबूतों की बेस पे करेंगे, तो हम ऑलरेडी हर ये चीज़ जमा करा चुके हैं कि हम भी इस फ्रॉड का शिकार हुए हैं। हमें नहीं पता था कि ये कौन मैन है, जो कि ये है। तो अब मुझे चले, मैं ये कहती हूँ कि अगर ये सब हुआ भी होता, अगर मैं भी किसी से शादी करना चाहती हूँ और मैं फैसला कर लेती हूँ कि जी मैंने इससे शादी करनी है, मैं उसको देखती हूँ मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं बनती और आज मैं उठ के कह रही हूँ मैंने नहीं करना, तो ना का मतलब क्या है? क्यों एक आदमी से ना नहीं ली जाती? इतनी फ्रेजाइल मेल ईगो है। अगर शादी भी मैं कहती हूँ हो गई होती और मोमिना इकबाल डिवोर्स लेना चाहती है कि जी मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, तो क्या ये मुद्दा होता? क्या औरत की कोई मर्जी नहीं है? बिल्कुल ऐसे, आपकी बात ठीक है, लेकिन बात वो चल रही है। अब इसको दोबारा कनेक्ट करते हैं 2024 तक, बाकी बहरहाल चला 2024 में आप लोगों को पता लगा वो जी जो केस 2017 वाला था जी, उसके बाद आप लोगों ने जी जब इनकी इलेक्शन कैंपेन हुई तो मोमिना ने इनकी हेल्प भी की इलेक्शन कैंपेन्स में। जिस तरह की भी आप देखिए फोटोग्राफर्स, और इनको भी कोई नहीं जानता था क्योंकि उनका मीडिया से ताल्लुक था, प्रॉपर उनको वो मीडिया के चैनल्स प्रोवाइड किए गए मोमिना के नाम पे, और इनके सारे एविडेंसेस मौजूद है जो ये कह रहे हैं कि सोशल बेनिफिट्स हमने लिए हैं। कौन से सोशल बेनिफिट्स, ये कौन थे? अच्छा, किस तरह की हेल्प की गई? एक तो आप कह रहे हैं कि मीडिया कैंपेन्स हुई, जो इनके सारे पोस्टर्स बने, जो इनके फोटोशूट्स हुए, ये जिन शोज में गए भी मोमिना की जानिब से जी ऑब्वियसली, ठीक है। आप मुझे बता दें, आपके पास भी अगर कॉमन सेंस है तो जो इंसान खुद कोई हैसियत नहीं रखता, जिसको कोई नहीं जानता, उससे हमने सोशल बेनिफिट्स क्या लेने थे? इस इक्वेशन में सोशल बेनिफिट्स देने की, तो आज भी ज्यादा फेमस है ना उनसे। आप मुझे बता दें, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि इस सारे मुद्दे में सोशल बेनिफिट्स की कैपेसिटी देने की किसके पास थी? ठीक है। और अगर ये बता रहे हैं कि पैसे हमने ज्यादा खर्चे, जी जी, बात पे यही वाली बात आई। जब भी सोशल मीडिया खोलते हैं 18-20 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़ से बहुत ज़्यादा की बात, कितने करोड़ खा लिए आप लोगों ने? जी मेरा भी यही सवाल है, हम भी परेशान हैं, आप भी आदमी हैं, क्या आप ऐसे ही पैसे खिलाते जाएंगे? अगर ये खुद अपने मुंह से माने रिश्ते का एक इक्वेशन थी, ठीक है, जिसमें ये इंगेज्ड हुए, शादी तक का मामला था, तो अगर आपका भी कहीं रिश्ता होता है तो अगर आपकी तरफ से तहाइफ जाते हैं तो क्या तहाइफ आपको नहीं मिलते? अच्छा। उन पे बात क्यों नहीं हो रही? तहाइफ आपकी जानिब से भी जी बिल्कुल मिले। इतने महंगे तहाइफ? जी बिल्कुल। आप देखें, क्या आप अगर आप मोमिना इकबाल को जानते हैं, मैं आपको अभी एविडेंस भी देती हूँ कि उनका एक पे चेक के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इस तरह की औरत के बारे में जो खुद अगर उनकी इतनी अर्निंग है या जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखती हैं, उनको आप ये कह रहे हैं कि जी पैसे खा रहे हैं। अब बिहाइंड द कैमरा मुझे बता रही थी एक शूट के वो 1.5 करोड़ रुपए तक ले लेते। जी जी, 1.5 करोड़ रुपया एक शूट का। जी, तो वो उनके लिए तो फिर 10-15 करोड़ की तो बात ही कुछ नहीं। मुझे यही तो समझ नहीं आ रही। और बाकायदा मैं आपको वो कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगी, आप उन लोगों से रब्ता कर लें, आया कि आप पे करते हैं कि नहीं करते पे। कि इन्होंने जब से पता चला तब से पीछे इसीलिए हटे थे, जब से ये बात पता चली। 2022 में भी आप लोगों का क्लैश हुआ, 2023 तक भी आपका क्लैश चलता रहा, लेकिन 2024 के इलेक्शन के अंदर कैंपेन में आपने बताया कि सारी की सारी सपोर्ट की गई। और ये तभी बाहर निकली थी बात, ये बात तभी बाहर निकली थी। और जैसे ही ये बात निकली तो मोमिना का एक इमेज भी है, जो लोग उसको जानते हैं वो हमेशा उसने सबकी हेल्प की है, वो आगे होती है, हर इंसान कोशिश करता है, ठीक है, वो एक अच्छी अखलाक की औरत है, ठीक है। और जैसे ही इनका ये मुद्दा बाहर निकला तो मेरा ख्याल है ये एक वजह तनाज़ भी थी इन लोगों के बीच में कि ये रिश्ता ख़त्म हुआ, जो कि हमारी फैमिली की तरफ से भी हुआ, और उसके बाद हम पे प्रेशर बनाया गया इन सारी चीज़ों का। मेरा ख्याल ये है कि साकिब खान के अंदर ये लिख के दिया गया जी कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम वाजिबुल कत्ल जी, और इन्होंने एक मैसेज ये भी किया हुआ है कि तुम्हारी डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। ये केस हैं, ये बातें हैं जो एमपीए बनने के बाद की बात है जी, ये बातें हैं जो हम NCCIA में साबित कर चुके हैं, जिसकी वजह से इनको बार बार कॉल किया जा रहा है। सीएम साहिबा की जानिब से तो ये कहा गया ये तो पर्सनल नौयत का केस है, तो ये मेरे पर्सनल नौयत का नहीं है ना फिर? बिल्कुल, हमने तो यही आवाज़ इसीलिए उठाई है कि ये पर्सनल मैटर कैसे हो सकता है। अगर मेरी शादी हुई होती, मैं डिवोर्स ले रही होती, तो ये पर्सनल मैटर है। लेकिन अगर कोई अपनी MPA-शिप का पावर अब्यूज़ करते हुए ऐसी धमकियां दे रहा है कि मैं ये सब कर सकता हूं, तो ये किस तरह का पर्सनल मैटर? तो सीनियर अथॉरिटीज़ भी थी, इवन अगर हमारी CM साहिबा जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनको भी इस बारे में नहीं पता था कि केस क्या है। देखिए, इनिशियली जिस तरह आप तक भी एक मिस इन्फॉर्मेशन आई है कि पर्सनल नौयत का सा ही मालूम होता है
लेकिन जैसे ही हमारा NCCI को सबूत देने के बाद जैसे ही नोटिस जाता है, अथॉरिटीज़ तक सबूत जाते हैं, बात जाती है, तो नोटिस लिया जाता है। और मैं जेन्युइनली मिस मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि वो ख़ुद इन्वॉल्व हुई हैं इस चीज़ में। हमें फौरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, हमारी सुनवाई हुई है, अथॉरिटीज़ ने एक्शन लिया। और आप देखें NCCI को मैं मतलब सैल्यूट करती हूँ कि चूँकि वो MP हैं बट स्टिल एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन हम भी अपने सबूत देने में कामयाब हुए हैं, तो ये आगे बढ़ी है बात। दूसरी बात, सब लोग ये कह रहे हैं कि जी अगर पहले से ही धमकियां आ रही थी तो आज आपने क्यों एक्शन लिया। ठीक है, आप देखें कि हमारा या मैं, मेरे अलावा भी कोई भी औरत होती है तो वो इस सारे, जिस तरह मियां अली इशफाक साहब ने बोला है कि जी गटर का ढक्कन ना खोलें, इन्होंने गटर तो इन्होंने खोला, चौक में तो आपने खड़े होकर अदालत लगाई है। हम हरगिज़ ये नहीं चाहते थे कि ये मुद्दा इस तरह से बाहर आए। ठीक है, इसीलिए हमने NCCI में कंप्लेन दी थी। और जो पहले से भी थ्रेट्स आ रहे थे तो हम उस चीज़ पे इसीलिए एक्शन नहीं ले रहे थे क्योंकि उस पर कोई किसी किस्म का एक्शन लिया नहीं गया था, सिर्फ थ्रेट्स आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से MPA साहब ने जब हमज़ा हबीब जो हैं, मोमना के शोहर जो हैं, उन पे जब FIR दे दी, अपने ही इलाके में भवाने में FIR दी जो कि झूठी बेबुनियाद FIR है, तब हमें लगा कि अब हमें एक्शन लेना चाहिए क्योंकि अब इन सारी चीज़ों का। साहब ने कॉल नहीं की उन्हें? नहीं की, हमने कोई धमकी नहीं दी। और मैं आपको एप्लीकेशन देती हूँ, फ़ायदा है बिल्कुल। मैं आपको एप्लीकेशन देती हूँ कि पहले मुझे कॉल की गई थी, मोमना इकबाल को कॉल की गई थी, हमें धमकियाँ दी गई थी। मेरे पास सबूत हैं जो मैं NCCI को भी दे चुकी हूँ कि मुझे, जिसमें क्लियरली कहा गया था कि मैं हमज़ा हबीब को अब नहीं छोड़ूंगा। और 13 को कराची में दरख्शां थाना है, वहाँ हमज़ा हबीब की तरफ से एप्लीकेशन जमा हो चुकी है, जिसकी कॉपी मैं आपको दे देती हूँ। आप देखें, ये काउंटर ब्लास्टर है। ये जो वो बोल रहे हैं कि काउंटर ब्लास्ट है, जिसको मियां अली इशफाक बोल रहे हैं, ये काउंटर ब्लास्ट हमारे पे किया गया। ठीक, 13 में अगर आपने एक ही कॉज के लिए एप्लीकेशन दे दी है तो मैंने उस पर FIR, हमारी तो FIR नहीं हुई, आपकी FIR फौरी कैसे हो गई? हमने ये सवाल भी पूछा है कि उन्होंने उधर हमज़ा हबीब का नंबर मेंशन किया था। आपसे भी मैं दरख्वास्त करूंगी, आप मांगें कि CDR हमें दे दें, कहाँ कॉल आई है। ये वाली बात भी है, मुकम्मल तहकीक इस पे जरूर होनी चाहिए। तमाम डाटा पुलिस के पास मौजूद होता है। जी, हमने ये बोला है। मैं सिर्फ आपसे यही दरख्वास्त करूंगी कि ये जो इन्होंने एक गलत किस्म का प्रोपोगेंडा शुरू किया है, ये तो केस ये था ही नहीं, जिसको एक लेन देन का मामला बना दिया गया और आवाम के आगे रख दिया गया। आप समझ सकते हैं कि चोर की दारी में जब तिनका होता है तो वो फिर इसी तरह करता है। ये एक लेन देन का ज्यादा खौफनाक है कि आपने बताया 26 से ज्यादा वो खवातीन है जो बयान देने के लिए तैयार हैं, जो बयान देने के लिए तैयार हैं कि अचानक से हमज़ा हबीब साहब उभरते हैं जी, और वो बताते हैं कि हमारा तो कल निकाह भी हो गया जी, और पहले कहा गया था 1 जून को निकाह होगा। ये क्या हो गया? तो आप ये समझ सकते हैं कि ये सारा मुद्दा ही इसलिए शुरू हुआ था कि मीडिया में उनके निकाह की खबर आ गई थी और हमारे पास वो भी सबूत जो हमने दिए। हमारी कंप्लेन यही थी कि हमारे एक वेंडर को कॉल करके धमकाया गया कि मोमना इकबाल की शादी कोई ना करे। जी, वेंडर को कॉल किया? जी, 17 दिन पहले। ये हम ऐसे लगता है जैसे कि फिल्म की स्टोरी। आप कह लें कि ये फिल्म, हमें भी यही लगा। साकिब खान चद्दड़ को ये लग रहा था वो 90s में बैठे हुए हैं और आके उठा के ले जाएंगे और किसी को खबर भी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होता। अब वेंडर्स को कॉल की गई 17 दिन पहले, 17 दिन पहले, 17 दिन पहले मैं आपको बता रही हूँ, हमारे हर वेंडर ने हमें काम करने से मना कर दिया। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हैं, हम ज़ीरो पे खड़े थे, लेकिन मैं कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कुछ अच्छे लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि हम शादी एग्जीक्यूट कराएंगे इंशाल्लाह, और दोबारा से सारा प्लान हुआ है। इवेंट्स तो होने ही थे, लेकिन ये मामला इतना हमारे ऊपर इतना प्रेशर आ गया था उनके निकाह का कि बस की शादी ना हो किसी तरह। और देखिए, हमें भी हमज़ा हबीब के लिए अब डर था, क्योंकि जिस तरह के उनके लिए भी थ्रेट आ रहे थे, वो उनकी फैमिली तक उन्होंने रसाई हासिल कर लिया है। उनके भाई को थ्रेट आ रहे थे, लेकिन वो अच्छे लोग हैं, वो हमारे साथ खड़े रहे, आज भी खड़े रहे। हमज़ा हबीब वगैरह नहीं, वो आउट ऑफ फैमिली जी, ये एक अरेंज सेटअप था। और ये कब से बात चल रही थी यहाँ? ये नवंबर से ही रिश्ते की बात शुरू हुई और फौरन शादी तक भी आई है। जब मैं हैरान हूँ, हमने जहाँ से स्टार्ट किया हमें लगा वो 1.5 साल के अंदर भी, जो 3 साल के अंदर नहीं पूरा हमज़ा हबीब, मैं आपको बोला, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, हम उनको एटलीस्ट जानते थे, इतना तो जानते ही थे। अच्छा, ये तो फ़ायदा होता ही है इतना कि अगर आप थोड़ा बहुत किसी को जानते हो, और वो हैं भी लाहौर से, तो इतना भी पता कराना। और सोशल मीडिया पे थे, वो जानते हैं जी, बिजनेस फैमिली से हैं, उनकी फैमिली को बड़े भी जानते थे, तो इसीलिए इतना मुश्किल नहीं हुआ। उनका रिश्ता आया जी। आप ये कह लें कि ये वाले सेटअप में सिर्फ
सारे लोग वैसे ही राजी थे, जानते थे एक दूसरे को, सिर्फ मोमना की रजामंदी पूछी गई कि सारे खुश थे इस रिश्ते थे। जैसे ही मोमना ने हाँ की तो बात निकाह की तरफ आ गई। पहले वाले मामले में ना फैमिली जानती थी किसी को, ना कोई एक दूसरे को जानता था, इसीलिए टाइम लिया गया। अगर आज मैं भी शादी करूंगी किसी से और बाहर अगर मेरी शादी होने लगती है जिनको हम नहीं जानते, किसी के रेफरेंस से थोड़ा सा टाइम तो लूंगी मैं देखने के लिए, या मेरी फैमिली भी टाइम लेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉइंट इन क्वेश्चन है कि ये क्यों लिया गया। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अब इसको कंक्लूड करते हैं। हमने तमाम के तमाम किस्से को मेरा ख्याल है अच्छे तरीके से बात कर ली है, इससे रेलेवेंट तमाम चीज़ें थी उससे भी बात कर ली है। अब ये बताइएगा, अब ये केस यहाँ तक आ गया है, अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं, क्या हो? देखें, जो हमने अगर अपनी एप्लीकेशन दी है, जो हमारे क्लेम्स हैं, जो हमारे लगाए गए इल्ज़ामात हैं, उनके हिसाब से जिस किस्म की सज़ाएँ बनती हैं वो मिलनी चाहिए। आप देखें, कल भी अगर वो गए हैं NCCI के दफ्तर में इतने प्रोटोकॉल के साथ गए हैं, तो क्या ये ज़ेब देता है कि आप एक अक्यूज़्ड इतने प्रोटोकॉल से जा रहा हो? ये सारी चीज़ें क्यों होने दी जा रही हैं? ये सारी चीज़ें रोकी जाए, उनकी जो MPA-शिप है वो मुअत्तल की जाए तब तक, जब तक ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जब तक वो अक्यूज़्ड हैं। और अगर जब साबित हो जाता है कि उन्होंने ये किया, तो जो सज़ाएँ एक आम आदमी को मिलनी चाहिए वो उनको और उनकी अहलिया को भी मिलनी चाहिए। यानी इस हद तक पीक का माइंडसेट था जी। उसके बाद अगर आप मोमना इकबाल के प्रीवियस इंटरव्यूज़ भी देखें, अगर आप बातें सुने, तो ये आपको बात समझ आएगी कि वो किस हद तक हरास हो रही थी। और मेरी उनसे गुजारिश ये थी, इंटरव्यू में रोने भी लग गई थी जी, कि कैसे हो सकता है, वो इसी जानिब इशारा जी, था कि वो हमेशा ये बात करती हैं कि जब आप एक रिश्ते से निकलते हैं दो लोग, तो इज़्ज़तें उछालनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा से ये धमकियाँ दी जाती थी और उसकी 12-13 साल की मेहनत है, वो ज़ाया नहीं करना चाहती थी। लेकिन चूँकि ये लोग आए हैं सामने, इन्होंने बात की है, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ थोड़ा सा ताउन करें और औरतों के लिए या कोई भी एक विक्टिम जब आवाज़ उठाता है उसके लिए इतना मुश्किल ना बना दें कि ऐसे जानवर खुले घूमते हैं। मेरा ख्याल है कि हमने केस के मुतल्लिक तमाम की तमाम चीज़ों पर बात कर ली है, लेकिन आप भी बताइएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सोच रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि मैं अपनी जानिब से कहना चाहता हूँ कि जो केस होता है आप लोग डाइवर्ट ना किया करें। जो मेन केस होता है, हमेशा हम देखते हैं कोई एक केस खुलता है, बाद में जाके एक शख्स आता है जो मीडिया मैनिपुलेट करना जानता है। मैं इस केस से मुतल्लिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जो मीडिया मैनिपुलेट करना जानता है, तो हमारे मासूम लोग वो समझ जाते हैं कि जो हमें नज़र आ रहा है वही है। आप दोनों तरफ के नैरेटिव ज़रूर सुन लिया करें और उसके बाद अपना फ़ैसला किया करें। बाकी आप दूसरी जानिब का नैरेटिव भी ज़रूर सुनिएगा। और बाकी मैं दूसरी जानिब जो पार्टी है, मियाँ अली इशफाक साहब है या फिर साकिब चद्दड़ साहब है, अगर वो अपना कोई समझते हैं कि इसके अंदर कोई बात इस तरह की है जो कि वो हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों को बताना चाहते हैं, तो वो भी हमें ज़रूर रीच आउट कर सकते हैं। बाकी बहरहाल आवाम से गुजारिश है कि आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा और साथ थोड़ा पॉजिटिव रहा करें। किसी की ज़िंदगी का सवाल हो सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त।